देखिए, ये जो है कक्षा 8 का अभ्यास क्या है तो टूई है। और यह अभ्यास टूई का अंतिम प्रश्न है। इसमें कुल 6 प्रश्न दिया गया था और यह प्रश्न संख्या 6 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है कर्णी 2 बराबर दिया है। देखिए, कह रहा है कि कर्णी 2 बराबर इतना है 1.4142। तो कर्णी 8 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कर्णी 2 का मान दिया है तो कह रहा है कि कर्णी 8 का मान बता दीजिए। और कह रहा है ना कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करिए। तो निकटतम तीसरा स्थान तो आप समझ चुके हैं। निकटतम तीसरा स्थान का मतलब ये होता है कि जो दशमलव के बाद तीसरा स्थान रहेगा वहां पर 5, 6, 7, 8, 9 में की संख्या होनी चाहिए। यदि नहीं होता है तो एक अंक और अधिक हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। इसको सबसे पहले मैं बता रहा हूं क्या करेंगे। आप यहां पर लिख दीजिए हल। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए हम कर रहे हैं कर्णी 2 बराबर दिया है 1.4142। ठीक है, देखिए ये कर्णी 2 का मान होता है, कर्णी 2 का मान भी होता है। तो कोई कहेगा सर इसको याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना है, एक चीज मैं बता रहा हूं। अगर कर्णी 2 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल देंगे ना तो इतना आ जाएगा। भाग विधि से वर्गमूल निकाला जानते हैं ना, भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकल सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। तो कर्णी 2 बराबर इतना दिया है तो कह रहा है कि कर्णी 8 का मान बताइए। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कर्णी 8। ठीक है ना, इसका मान पूछा है। हम करेंगे क्या कि 8 का कर देंगे खंड। देखिए 8 का मैं यहां पर खंड कर रहा हूं। 8 का खंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8। बताइए 4 कहां से है, पता है ना आपको। इस 2 से इस 8 में क्या किए हैं, भाग दिए हैं। पुनः इस 2 से करिए तो यहां पर 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आप कैसे जान गए कि कर्णी 8 का खंड करेंगे। ये भी बात तो आ सकता है कि आप कैसे जान गए कि कर्णी 8 का खंड करेंगे। जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, जो यह कर्णी 8 है ना उसको कर्णी 2 के रूप में हम बदल रहे हैं। कर्णी जो 8 है उसको हम कर्णी 2 के रूप में बदल रहे हैं। बात हमारा समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तो ये कर्णी 2 बराबर इतना दिया है, कर्णी 8 का मान पूछा है तो 8 का खंड करेंगे और 2 से कटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताइए 8 का खंड ऐसे हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। बताइए कोई किसी को दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहां पर जो है यह ऐसे इसका खंड हो गया। तो अब हम करेंगे क्या कि देखिए यहां पर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो 2 में से एक संख्या निकालेंगे तो इस 2 में से एक निकाल दीजिए, ऐसे हो जाएगा 2 करणी में 2। बताइए सही है कि नहीं है। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 करणी 2 हो गया ना। और जो ये कर्णी 2 है, ये जो कर्णी 2 है इसके जगह पर इस बात को रख दीजिए। क्या आप लोग को समझ में आया, क्योंकि कर्णी 2 बराबर इतना दिया है। तो हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे कर्णी 2 बराबर 1.4142 रखने पर। बताइए किसी को कोई दिक्कत। सबसे पहले कर्णी 2 का मान दिया था, लिख दिए। कर्णी 8 का मान इसने पूछा है, कर्णी 8 का मैंने खंड किया तो 2 गुणे 2 हो गया और 2 में से एक निकाल दिया तो 2 कर्णी में क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे देखिएगा 2 गुणे यह जो कर्णी 2 है ना, ये जो कर्णी 2 है इसके जगह पर इस बात को हम रख देंगे। तो कहेंगे क्यों रख देंगे भाई, दिया है ना, प्रश्न में दिया है। वो कह रहा है कि कर्णी 2 बराबर इतना दिया है तो कर्णी 8 का मान बताइए। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहां पर रख दे रहे 1.4142। ठीक है, अब इसका गुणा करिए, 2 इसका गुणा कर दीजिए, हो गया मान। यहां पर हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 चौके 8 और 2 एकम में 2 और 2 चौके 8 दशमलव 2 एकम में 2। देखिए यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया है कि नहीं आया है। निकटतम तीसरे स्थान तक आया ना, तो देख लीजिए दशमलव के जो तीसरा स्थान है वहां 5 से बड़ी संख्या ही है। तो आप इतने पर छोड़ दीजिएगा, 4 अंक पर छोड़ दीजिएगा।
तो कहेंगे सर इसको मिटा देंगे, 3 अंक पूछा है ना, तो गलती नहीं होगा, ये सही होगा 3 अंक पर, लेकिन यहाँ पर 3 अंक दिया था तो मैंने उसी को रख के गुणा कर दिया। ठीक है, इस तरह से अभ्यास 2E का प्रत्येक सवाल आपका बन गया। अब इसके नीचे हम लोग पढ़ेंगे दक्षता। ठीक है, देखिए अब जो है हम लोग वर्गमूल का दक्षता प्रारंभ कर चुके हैं। तो देखिए दक्षता में है क्या कि जो पीछे जितनी आप प्रश्नावलियां पढ़े हैं उसी से संबंधित इसमें आपको सवाल मिलेगा। एक तरह से समझ लीजिए कि पुनरावृत्ति, जो पीछे का बात पढ़े हैं वही चीज आएगा। तो इस दक्षता में कुल 17 प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसमें का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई भी संख्या दी गई हो और यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए 2 तरीके से आप बता सकते हैं। जो संख्या दी गई है उसका खंड करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए, और समान संख्या दो का क्या बना दीजिए, समूह बना दीजिए। यदि समूह बन जाएगा तो पूर्ण वर्ग, और यदि समूह नहीं बनेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि भाग विधि से वर्गमूल निकाल दीजिए, यदि भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं अगर उसका शेष न बचे, शेष नहीं बचना चाहिए, तब समझिएगा कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। या तो भाग विधि से बनाइए या खंड विधि से बनाइए। इस चीज को आप मत भूलिएगा कि जब पूर्ण वर्ग कहता है तो दी गई संख्या का हम खंड करते हैं और समान संख्या दो का समूह बनाते हैं। यदि समूह बन जाए तो पूर्ण वर्ग, और यदि समूह न बने तो पूर्ण वर्ग नहीं। तो चलिए मैं खंड करने की क्रिया प्रारंभ कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम इस कोने में लिखेंगे हल। आप किसी भी प्रश्न को बनाइए तो इस चीज को जरूर लिख दीजिए। प्रश्न क्या है, 5400 है, 5400 है, मैंने 5400 लिख दिया यहां पर। बताइए 5400 को क्या साबित करना है, साबित करना है कि 5400 एक पूर्ण वर्ग है। अभी देखिएगा इसके आगे वाला हम लोग अध्याय में पढ़ेंगे पूर्ण घन, तो उसमें खंड करके समान संख्या 3 का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो कहेंगे क्या सर उसको भी 2 विधि से बना सकते हैं। तो घन को, पूर्ण घन को 2 विधि से नहीं साबित किया जाता है, बस एक विधि से साबित करते हैं। लेकिन पूर्ण वर्ग को 2 विधि से साबित कर सकते हैं। या तो खंड करिए, समान संख्या का दो का जोड़ा बनाइए, यदि जोड़ा बन जाए तो पूर्ण वर्ग, और जोड़ा न बने तो पूर्ण वर्ग नहीं। तो चलिए देखिए खंड कर रहे हैं कि भाग विधि से बनाएं, तो खंड विधि से ही मैं बना रहा हूं। ठीक है ना, भाग विधि से भी बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए यहां पर मैंने प्रश्न को लिख दिया। अब यहां पर जो है 5400 का मैं खंड कर रहा हूं, 5400 का खंड कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, बढ़िया समझिएगा। अब बताइए सबसे छोटी संख्या 1 से कटाते हैं, लेकिन 1 से किसी संख्या को नहीं कटाते हैं, क्योंकि 1 से तो सभी संख्या कट जाती है। तो मैं 2 से इसको कटा रहा हूं। तो 2 से यहां पर कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 1 और 4, 2 सते 14, और यहां पर 2 जीरो आ जाएगा। कितना आ गया भाई, 2700 आ गया। बताइए 2700 कहां आया, क्यों आया, कहां से आ गया। तो 2 से 5400 में क्या किए, भाग दिए। और ये भागफल में किसी भी बच्चे को अगर खंड करने न आए तो वह भाग दे दे के क्रिया को करेगा। मैं पीछे का अगर पार्ट पढ़ते होंगे तो मैंने इस चीज को भी बताया है, पुनः 2 से कटाएंगे। तो 2 एक में 2, 2 3 के 6, और 1 2 5 10, और यहां पर 0 हो गया। ठीक, हम तब तक 2 से कटाएंगे जब तक यह 2 से कटेगा। अगर 2 से यह नहीं कटेगा तो पुनः इसको 3 से कटाना चालू करेंगे। तो पहले 2 से मैं कटा रहा हूं। देखिए पुनः 2 से, 2 छका 12, 1 और 5, 2 सते 14, और 2 5 10। बताइए आप लोग को बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। बताइए 675 कहां से आ गया। तो 2 से 1350 में हम भाग दिए हैं। चलिए पुनः मैं कटा रहा हूं, अब 2 से नहीं कटेगा तो मैं इसको कटा रहा हूं 3 से, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 दूना के 6, और 3 दूना के 6, 3 5 15, और पुनः 3 से कटाइए, 3 से कटेगा, 3 7 21, और 3 5 15। देखिए पुनः इसको 3 से कटाइए, 3 दूना के 6, 3 5 15। अब देखिए यह 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से कटाएंगे। 5 5 25, और पुनः 5 से कटा दीजिए, 1 होगा। बताइए आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है।
और जब लास्ट में 1 हो जाता है तो खंड करने की प्रक्रिया क्या कर देते हैं, बंद करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये 5400 है ना, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 5400 और उसके बराबर इन सभी खंडों को लिख डालिए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 है और 3 को क्या है 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। बताइए पूर्ण वर्ग पूछा है ना, तो समान संख्या 2 2 का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। यदि समूह बन जाएगा तो पूर्ण वर्ग, और यदि समूह नहीं बनेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं। तो देखिए मैं बना रहा हूं, देखा ये 2 का बन गया, ये 3 का भी बन गया, ये 2 का भी बन गया। अब देखिए इसमें एक 2 का और एक 3 का समूह नहीं बन रहा है, समूह का मतलब जोड़ा। अब यहां पर देखिए इस 2 का इस 3 का नहीं बन रहा है, तो लिख देंगे कि 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बताइए आप लोग को बात समझ में आ गया? क्योंकि समान संख्या 2 का समूह नहीं बन रहा है, समूह नहीं बन रहा है। अब कहेंगे कि सर ये सभी बातें लिखना जरूरी है, कोई बात नहीं है, आपका इच्छा करे तो लिखिए, न मन करे तो मत लिखिए, लेकिन लिख देंगे तो वही बातें आपको स्पष्ट दिखाई देगी, समझ में किसी को आएगा, और कोई बात नहीं है। तो बताइए आप लोग को समझ में आ गया? कभी भी पूर्ण वर्ग कहे तो समान संख्या 2 2 का समूह बनाइएगा, और यदि बन जाएगा तो पूर्ण वर्ग, न बने तो पूर्ण वर्ग नहीं। तो ये दक्षता प्रारंभ हो चुका है, उसमें का यह पहला सवाल है। नेक्स्ट अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे।